नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज हम एक अद्भुत सफर पर चलेंगे जहां विज्ञान और अध्यात्म का संगम होगा, क्योंकि ये एक ही सत्य के दो रूप हैं। तो इस वीडियो में हम खालीपन, उदासी पर बात करेंगे। मैं बात करूंगी कि किस तरह सुखों की हैवी डोज लेते रहने की वजह से हम उदासी, खालीपन के शिकार हो जाते हैं। तो हम अनिवार्य रूप से सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें सुखों के पीछे भागने की दौड़ में परेशान नहीं होना। तो हम इसको समझने से पहले सबसे पहले समझेंगे सुख और दुख क्या है। सुख और दुख दो उत्तेजनाएं, दो एक्साइटमेंट है जो हमारे शरीर में हमारे ब्रेन के द्वारा रिलीज की जाती हैं। केमिकल्स और हार्मोन की वजह से पैदा होते हैं। जब हमारा ब्रेन हमारी बॉडी में डोपामाइन, ऑक्सीटोनिक, एंडोर्फिन्स नामक हार्मोन्स रिलीज करता है, तब हमें सुख और प्रेम का अनुभव होता है। तो ये केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज करता है हमारा माइंड। तो जब ये केमिकल रिलीज होते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली लगता है कि हमें सुख मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। और जब हमारा ब्रेन हमारी बॉडी में एड्रेनल और कोर्टिसोल रिलीज करता है, तब हमें दुख और अशांति का अनुभव होता है। अर्थात हमारी बॉडी में अगर हम किसी सुख या दुख को लंबे समय तक बार बार रिपीट करते हैं तो हमारी बॉडी को उसके हार्मोन्स की, उसके केमिकल की लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है। जैसे दूसरे नशों की हमारी बॉडी को आदत होती है, तो हमारी बॉडी इन हार्मोन्स की डिमांड करने लगती है। और इसका नतीजा यह होता है कि समय के साथ हम अपने सुख और दुख की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। जिन लोगों को सुख के हार्मोन्स की आदत पड़ जाती है, वे दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं या कुछ खाते पीते रहते हैं या शॉपिंग करते रहते हैं। और कुछ लोगों की मांग इतनी बढ़ जाती है कि वो पोर्नोग्राफी और हस्त मैथुन के भी शिकार हो जाते हैं। और जिन लोगों के शरीर को दुख की आदत पड़ जाती है, तो वो दुख के हार्मोन्स की आदत पड़ जाती है, तो वो हमेशा टीवी में या फिर अखबारों में सनसनीखेज खबरें देखते रहते हैं, या फिर किसी की कंप्लेंट करते हैं, या फिर अपने जीवन की ही कोई पुरानी और नेगेटिव घटनाओं को याद करके उन्हें बार बार इमेजिनेशन करते हैं और खुद को दुख पहुंचाते हैं। इस तरह हम सुख और दुख के एक सर्कल में फंस जाते हैं। सुखों की हैवी डोज की वजह से एक और परेशानी यह खड़ी होती है कि अब हमें छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा आना बंद हो जाता है। जैसे सुबह सुबह उगते हुए सूरज को देखने में हमें कोई मज़ा नहीं आता, पेड़ पौधों को देखने में, या फिर पूर्णिमा के चांद को निहारने में, या दोस्त और परिवार के साथ समय बिताने में। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में हमें मज़ा आना बंद हो जाता है। सुखों की हैवी डोज हमें शारीरिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाती है। और सुखों के साधन बेचने वाली सभी कंपनियां इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं और वो इसका फ़ायदा उठाती हैं। वो जानती है कि वे उनके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे ही खरीदेंगे, उपयोग करेंगे ही करेंगे, तो बाहर वाले इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इस बाहर से होने वाले आनंद को समझना होगा हमें। आनंद क्या होता है, यानी ये जो सुख है, हमें एक्चुअल में ये हमें पूरी तरह आनंद नहीं दे सकता, ये हमें फंसा देता है एक लूप में। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि जैसे हस्त मैथुन जैसी क्रिया, या हम कुछ ऐसी चीज़ें देखने लगते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। केवल सुख लेने के चक्कर में सुख के जो हार्मोन्स हैं वो पैदा करने के कारण हम इस तरीके के काम करने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो आनंद क्या होता है? तो आनंद एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर सुख और दुख दोनों ही उत्तेजनाएं नहीं होती। हमारा शरीर सुखों और दुखों के हार्मोन्स और केमिकल से मुक्त होता है, बैलेंस में होता है। वैज्ञानिक भाषा में हम इसे होम्योस्टेसिस नाम से जानते हैं, जहाँ ना सुख होता है और ना दुख। हम पूरी तरीके से बैलेंस में होते हैं और हमारे सारे केमिकल और हार्मोन्स के प्रभाव से मुक्त होते हैं, शांत होते हैं। और जब तक हम
इस आनंद की अवस्था में जाना नहीं सीख लेते तब तक हमें सुख व दुख के एक्साइटमेंट की अंधी दौड़ से बाहर नहीं निकल सकती। इस आनंद की अवस्था को हम कैसे पा सकते हैं? तो अब हम इसमें यह जानेंगे कि हम सुख और दुख से ऊपर कैसे उठ सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो योगी होता है वो उससे ना सुख होता है ना दुख होता है। तो इस स्टेज को साइंस में भी, इस स्टेज को और अध्यात्म में भी इस स्टेज को आनंद की अवस्था कहा जाता है, जहाँ ना हमें सुख होता है ना हमें दुख होता है। तो इस अवस्था को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसको प्राप्त करने की सबसे पहली शर्त यह है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में पूरी अवेयरनेस के साथ निष्क्रिय होकर बैठना होगा। कम से कम 20 मिनट, जैसे महाराज जी कहते हैं कि दिन में कम से कम 24 मिनट अगर हम बैठकर वर्तमान में, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में बैठते हैं निष्क्रिय होकर, यानी उस समय आपको कोई क्रिया नहीं करनी है, तब हमारी बॉडी को ना सुख होता है ना दुख के, कोई भी हार्मोन्स मिलना बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारा शरीर होम्योस्टेसिस में, यानी कि समभाव में, बैलेंस में आने लगता है। शुरू में इसे करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि हमारे शरीर को हमेशा सुख और दुख की उत्तेजनाओं में रहने की आदत पड़ी हुई है। इसलिए शुरुआत में जब आप खाली बैठेंगे तो आपको बहुत खालीपन लगेगा, उदासी पकड़ेगी, उबासी आने लगेगी, शरीर में कहीं ना कहीं खुजली, जलन होने लगेगी, शरीर के किसी अंग में दर्द होने लगेगा और आपको तरह तरह के काम याद आने लगेंगे। आपका मन इसको ना करने के कई बहाने देने लगेगा और आपको नींद में ले जाने की भी कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप डटे रहकर कुछ दिनों तक इसे कर लिया तो आपका शरीर समर्पण कर देगा और आपको पहली बार पता चलेगा कि अवेयरनेस में, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में निष्क्रिय होकर बैठने में क्या मजा है। आपको पहली बार सुख और दुख की स्वतंत्र अनुभव होगा। अब आप अपने खालीपन को, बोरियत को, उदासी के दबाव में आकर नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र बुद्धिमान व्यक्ति के निर्णय कर पाने में अपने सुख और दुखों का चयन कर सकेंगे। अगर आप भी अपने सुख और दुखों से ऊपर उठकर आनंद की अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम, मैंने बताया 20 मिनट या 24 मिनट रोज खाली बैठने की प्रक्रिया करनी होगी। इस समय आप नाम जप कर सकते हैं। सिर्फ उस जैसे ही हम नाम जप करते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। नाम जप करना जो है हमें वर्तमान में लाने की एक प्रक्रिया है, यानी सेल्फ अवेयरनेस जगाने की प्रक्रिया ही हमारा नाम जप है। जैसे हम सुबह हम खाली बैठकर अगर हम नाम जप करते हैं तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है और दिन में हम कुछ भी काम करते रहते हैं, खाना बनाते हैं या ऑफिस जाते हैं, उस समय भी हम यदि नाम को बार बार याद करेंगे तो जैसे ही हमारा दिमाग बाहर की दुनिया में जाएगा और हमने राधे राधे या हरे कृष्णा जैसे ही बोलते हैं, तुरंत हमारा दिमाग प्रेजेंट मोमेंट में आने लगता है, तुरंत वर्तमान क्षण में आ जाएगा। और जैसे ही वो प्रेजेंट मोमेंट में आ गया, यानी हम सेल्फ अवेयर हो गए, तो इसी को सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं कि मन इधर उधर भटकता है, तुरंत हम नाम पर उसको ले आते हैं। तो ये एक सरल प्रक्रिया है और इसको हम देख भी सकते हैं। वैसे अगर हम सेल्फ अवेयरनेस जगाने की अलग अलग बातें करें कि आप सांसों पर ध्यान दो, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। इसमें ना तो मन लगता है, ना हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम सेल्फ अवेयर हैं या नहीं है। तो नाम जप एक सरल, अच्छी और आध्यात्मिक सब प्रक्रिया है। जैसे ही हम दिन में, हमारा माइंड विचारों में खोने लगेगा, क्योंकि हमारे दिमाग के 80% विचार नेगेटिव ही होते हैं। तो जैसे ही हमारे माइंड में डिफरेंट विचार आने लगेंगे, हम तुरंत नाम जप करेंगे, तुरंत राधे राधे हरे कृष्णा बोलेंगे। जैसे ही हमने हरे कृष्णा बोला, हम तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं और जैसे ही हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब हमारे जीवन में हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं तो हमें सही गलत का पता चलने लगता है। हम कॉन्शियसली काम करते हैं, हमें यह पता होता है हमें यह काम करना चाहिए या नहीं। नहीं तो हमने जैसे
अभी पढ़ा कि हमारे केमिकल्स, बॉडी हमारे उन केमिकल्स की डिमांड करती है। जैसे सुखों की डिमांड की तो हम टीवी खोल के बैठ जाते हैं या फिर कुछ वीडियोस देखने में समय को व्यतीत करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उन हार्मोन्स की डिमांड करती है। लेकिन जब आप सेल्फ अवेयर हो जाते हैं तो आपको पता होता है कि ये आपके लिए ठीक है या नहीं, तो आप उसको रोक सकते हैं क्योंकि आप शरीर नहीं है। तो ये मैं शरीर या हम मन से कैसे ऊपर उठेंगे, तो अगली वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और इस तरीके की इंटरेस्टिंग और यूज़फुल चीज़ें अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। हरे कृष्णा।